नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। खबर दोपहर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे बागपत की, जहां पर ट्रक में आग लग गई और अफरा तफरी मच गई। पेट्रोल पंप पर आग लगने से हंगामा मच गया। वहां पर ट्रक में डीजल डलवाते वक्त अचानक आग लगी और फायर ब्रिगेड ने बड़ी मुश्किल के बाद आग पर काबू पाया। चूंकि पेट्रोल पंप पर ही आग लगी थी, ऐसे में वहां पर जो लोग थे वो डर गए, परेशान हो गए। आप देखिए, तस्वीरें भी आपके सामने हैं। बागपत की तस्वीर है। पेट्रोल पंप पर ही ये ट्रक खड़ा था, डीजल भरवाया जा रहा था और अचानक से इस ट्रक में आग लग गई, जिस वजह से वहां पर अफरा तफरी की माहौल बन गया। फायर ब्रिगेड को फौरन बुलाया गया, बड़ी मुश्किल से आग बुझी। काफी खतरनाक ये हादसा हो सकता था क्योंकि पेट्रोल पंप पर ही आग लगी थी। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं और हालांकि वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता था। और पीलीभीत में 2 सगी बहनों की हत्या का खुलासा हो गया है। मां और भाई समेत 3 लोग मामले में गिरफ्तार किए गए। बहनों की हत्या के मामले में भट्टा मालिक भी गिरफ्तार हुआ है। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो जिले के एसपी हैं वो खुलासा करेंगे। जसौली गांव में भट्टे पर काम करने वाली बहनों की हत्या हुई थी। अंशिका और पूजा का शव मंगलवार को भट्टे से कुछ ही दूर पर संदिग्ध हालत में बरामद हुआ था, जहां से पुलिस को कुछ अहम सुराग भी मिले थे। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करने पर रिपोर्ट से साफ हुआ था कि दोनों बहनों की हत्या हुई है और थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को जिले बांट दिए गए हैं। हम बेहतर तरीके से पंचायत चुनाव लड़ेंगे। पंचायत चुनाव हमारी पार्टी कांग्रेस की देन है। तो प्रमोद तिवारी ने कहा कि सभी जो बड़े नेता हैं, जिलों का बंटवारा उनके लिए कर दिया गया है, दायित्व सौंप दिए गए हैं और कांग्रेस बेहतर तरीके से पंचायत चुनाव लड़ेगी। इस समझ में विस्तृत रूप से मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी का। उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि पंचायत चुनाव जहां हम जीत सकते हैं, जहां हम कर सकते हैं कुछ, खासतौर से जिला पंचायत के सदस्य में, क्योंकि प्रधान बीडीसी में राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप नहीं और प्रमुख का चुनाव बाद में होगा, तो वहां उन्होंने सभी वरिष्ठ नेताओं के जिम्मे एक एक जिला कर दिया है। मेरे पास भी प्रयागराज था, मैं गया था वहां। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो पंचायत चुनाव पूरी मजबूती, पूरी तैयारी से हम लोग लड़ रहे हैं। और बंगाल में चुनावी रण में इन दिनों सीएम योगी धुआंधार प्रचार करने में जुटे हैं और रैलियों में सीधा ममता बनर्जी पर तीखा प्रहार कर रहे हैं। आज सागर की रैली को संबोधित करते वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर मोर्चे पर ममता सरकार को घेरा, ममता बनर्जी को घेरा और कहा कि टीएमसी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस क्षेत्र के बंगाल की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से अधिक थी, लेकिन धीरे धीरे करके पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने और फिर आज टीएमसी ने बंगाल के उद्योगों को नष्ट करके यहां के नौजवानों को बेरोजगार कर दिया। आज बंगाल में उद्योग नहीं, लेकिन टीएमसी का भ्रष्टाचार का उद्योग फल फूल रहा है। और पश्चिम बंगाल से लौटने के बाद सीएम बैठक करेंगे। शाम 7 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। शाम 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट बैठक होगी और कई मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी इस बैठक में शामिल होंगे। औद्योगिक विकास से जुड़े प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। और अब बात होली की। यूपी में होली का रंग अपने शबाब पर है। होली पर अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। हम आपको वाराणसी, मथुरा और अयोध्या की तस्वीरें दिखा रहे हैं। तीनों जगहों पर लोग होली का लुत्फ उठा रहे हैं। होली की मस्ती में तीनों जगहों पर लोग मस्त हैं। तो देखिए, पहली तस्वीर वाराणसी की महाश्मशान की जो होली होती है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मथुरा में पूरे ब्रज क्षेत्र में इस वक्त होली का रंग चल रहा है और वहीं अयोध्या में भी रंग भरनी एकादशी का जो कुमार है, रंगों का कुमार है, वो देखने को मिल रहा है। तो 3 धार्मिक स्थल वाराणसी, मथुरा और अयोध्या, जहां पर होली का रंग बिखर रहा है।
तो सबसे पहले तस्वीरें हम आपको वाराणसी की दिखाते हैं। यहाँ पर महाश्मशान की होली हुई, इसे चिता भस्म वाली होली कहते हैं। जलती चिताओं के बीच काशी के रहने वाले लोगों ने होली खेली। भोले की नगरी होली का अद्भुत स्वरूप देखने को मिला। मणिकर्णिका घाट पर भक्त होली के रंग में सराबोर नजर आए। तो ये मसाने की होली है। वही बात मथुरा की करें तो मथुरा के कुंज में विराजमान होकर राजा धीराज ने होली खेली। इस दौरान हजारों भक्तों ने होली का आनंद लिया। रंग और गुलाल ऐसे उड़े कि हर कोई सराबोर हो गया। पुष्टिमार्गी संप्रदाय के मंदिर ठाकुर द्वारकाधीश जी महाराज में चल रहे होली के कार्यक्रम में एकादशी के दिन ठाकुर जी ने कुंज में विराजमान होकर होली खेली। चूंकि आज से होलिका अष्टक प्रारंभ हुए हैं, अभी तक ठाकुर जी को केवल अबीर गुलाल से होली खिलाई जा रही थी, लेकिन पुष्टि मार्गीय संप्रदाय में होलिका अष्टक के दिन ठाकुर जी को पिचकारी धराई जाती है और पिचकारी में शुद्ध टेसू के फूलों से इस होली का आयोजन आज हो रहा है। और अब बात अयोध्या की होली की। रंगभरी एकादशी के साथ अयोध्या में होली की शुरुआत हुई। नाचते गाते साधु संतों ने भगवान के संग होली खेली। इस बार होली अयोध्या के लिए राम वाली होली है, क्योंकि पिछले वर्ष 25 मार्च की तारीख को ही भगवान राम अपने अस्थायी मंदिर में विराजमान हुए थे और आज 25 मार्च की तारीख है, इसलिए अयोध्या में इस बार की होली खास है। आप देखिए किस तरीके से होली के रंग में अयोध्या डूबी हुई है। होली खेलते हैं ठाकुर जी के साथ में, और वो प्रतीक के रूप में वहाँ के पुजारी, वहाँ के महंत निकलता है। हनुमान जी को पहले पूजन करता है और हनुमान जी को अबीर लगाने के बाद तब फिर ठाकुर जी को हम लोग अबीर लगाते हैं। तो आज के दिन उत्साह भरा है और सावन की भी शुरुआत झूलन से यहीं से होती है। और इस बार की होली तो जबरदस्त है, राम वाली होली है, क्योंकि विगत 500 वर्ष के संघर्ष के बाद ऐसा अवसर हम लोग को मिला है। तो इस बार गजब की होली है, क्योंकि जिनके मन में सदैव राम जी बसते हैं और हनुमान जी सदैव राम जी के गुणगान करते हैं, तो भगवान राम के दिव्य भव्य मंदिर बनने जा रहा है। तो ये होली की कुमारी की बात हो गई और अब बात करते हैं कोरोना की। उत्तर प्रदेश में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में यूपी में 837 नए मरीज मिले हैं और सिर्फ लखनऊ की बात करें तो 237 नए मरीज मिले हैं। तो आंकड़ा अब एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहा है और उत्तर प्रदेश की बात करें तो तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। और यूपी के बाद पूरे भारत की बात करें तो अब हालात डराने वाले आ गए हैं। 24 घंटे में 53,000 से ज्यादा केस मिले हैं। 251 लोगों की 24 घंटे में कोरोना से मौत हुई। तो 10 मार्च को केवल 10,000 केस थे रोज के, लेकिन 25 मार्च यानी कि 15 दिन में ये आंकड़ा 50,000 को पार कर गया है। रोजाना एक्टिव केसों की संख्या फिर से करीब 4 लाख हो गई है और कल 47,000 से ज्यादा मरीज सामने आए थे। तो ये देश का आंकड़ा है। और बड़ी खबर आगरा से है। दरोगा प्रशांत यादव की हत्या के मामले में फरार आरोपी विश्वनाथ पर इनाम घोषित कर दिया गया है। 50,000 का इनाम घोषित किया गया। आईजी आगरा रेंज ए सतीश गणेश ने इनाम घोषित किया है। हत्यारोपी विश्वनाथ की तलाश में ये 10 टीमें लगी हैं। खंदौली थाना क्षेत्र में दरोगा की हत्या कर दी गई थी। 2 भाइयों के विवाद को सुलझाने के लिए गए थे। और नितिन हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, क्या जानकारी है? पूरी तरह से अभी भी जो आरोपी है रहा है और ऐसे में जो IG/ADG आगरा रेंज है ए सतीश गणेश, उन्होंने इनाम घोषित कर दिया है और 50,000 का इनाम घोषित किया है। और बीती रात 2 भाइयों के विवाद को सुलझाने के दौरान देशी तमंचे से विश्वनाथ ने हत्या कर दी थी प्रशांत यादव की, जो सब इंस्पेक्टर है, खनौली थाना क्षेत्र में तैनात है। और ऐसे में अब 10 टीमें लगी हुई हैं। सर्विलांस टीम से लेकर तमाम कोऑर्डिनेशन के साथ उस हत्यारोपी को जल्द से जल्द पकड़ने का पुलिस दावा कर रही है। और यही वजह है कि जो कोई भी व्यक्ति अगर सुराग देता है, पुलिस को जानकारी देता है कि विश्वनाथ कहाँ छिपा हुआ है, तो उसको 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और इसके लिए पूरी तरह से एक इनाम घोषित बिल्कुल, और पुलिस के सामने चुनौती भी है कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाए। शुक्रिया नितिन जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है, बावजूद इसके लोग लापरवाही कर रहे हैं। इसकी रियलिटी चेक हमारी टीम ने लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डे पर किया। यहां पर बस अड्डे पर बसों के कंडक्टर ही बिना मास्क के दिखे, साथ ही यात्रियों में से भी कुछ ने मास्क नहीं लगा रखा था। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में
737 मामले सामने आए और इसमें भी लखनऊ में सबसे ज़्यादा 220 मामले सामने आए हैं। लेकिन लापरवाही किस तरीके की लोगों की है ये हम दिखाएंगे। हम कैसरबाग बस अड्डे पे मौजूद हैं और अभी यहाँ पर हम आपको दिखाएं तो लोग हमें बिना मास्क के ही नज़र आ रहे हैं। अब ये देखिए ये कंडक्टर है और इन्होंने मास्क नहीं पहना। भाई तुमने मास्क नहीं पहना? अब अभी पहनने वाला था बस वो यही लापरवाही है, लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि परिवहन विभाग अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरत रहा है। बस को देखिए सैनिटाइज किया जा रहा है, जो भी बसें आ रही हैं उसको पूरी तरह से सैनिटाइज करने के बाद ही रवाना किया जा रहा है। तमाम सारे लोग चौराहे पर आपको दिख जाएंगे जो बिना मास्क के आपको जाते हुए नजर आएंगे। तमाम सारे लोग इसी तरह की, और यही लापरवाही है। उधर आप देखिए तो वहाँ मास्क नहीं, हालांकि लोग थोड़ा हमें जागरूक भी दिख रहे हैं लखनऊ में। तमाम सारे लोग जैसे यहाँ आप देखिए मास्क लगाया हुआ है, फिर भी कुछ लोगों की लापरवाही सब पर भारी पड़ रही है। और यही वजह है कि होली से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ी बैठक बुलाई। भैया आप मास्क आपने लगाया नहीं है, क्यों नहीं लगाया? मास्क लगाना चाहिए ना, कोरोना के मामले कर रहे हैं। देखिए ये जा रहे हैं, कहाँ जाना है? कहीं बस से जाना है? मास्क लगा के जाओगे ना। इन्होंने भी मास्क देखिए आप लगा रहे हैं। मास्क आपकी सुरक्षा के लिए है, यह आपको समझना होगा। आपने भी मास्क नहीं लगाया, उससे कोरोना चला जाएगा भीतर, शरीर में घुस जाएगा। मास्क लगाएंगे कि नहीं आगे? बिल्कुल लगाएंगे, बैग में रखा है मेरे। बिल्कुल यही थोड़ी सी कमी है लोगों की, यही लापरवाही है जो भारी पड़ रही है। और कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि कोरोना का खतरा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कैमरा जीतन के साथ अनमोल शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। तो लापरवाही साफ तौर से दिख रही है और लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, बीएसए लखनऊ दिनेश कुमार हटाए गए हैं। काम में उदासीनता बरतने पर हटाए गए। डीएम लखनऊ की रिपोर्ट के बाद बीएसए पर कार्रवाई की गई है। दिनेश कुमार बेसिक शिक्षा निदेशक कार्यालय से संबद्ध कर दिए गए हैं और मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक को बीएसए लखनऊ के अतिरिक्त चार्ज सौंपे गए हैं। और नोएडा से बड़ी खबर है, कोरोना के बढ़ते मामलों पर एक्शन हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने रैंडम चेकिंग की। बॉटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन पर चेकिंग की गई और लोगों के रैंडम सैंपल लिए गए। तो नोएडा में भी हालात बीते मार्च अप्रैल के बाद बहुत ज्यादा बिगड़े थे। ये वो जिला था जहां पर सबसे पहले डीएम पर कार्रवाई हुई थी। मुख्यमंत्री ने फटकार लगाई थी डीएम को। डीएम ने हालांकि छुट्टी मांग ली थी और अब उन्हीं चीजों को देखते हुए सतर्कता बरती गई। और अब बात मेरठ की। यहां पर बुधवार को राज्यसभा सांसद कांता करदम सहित 28 कोरोना के नए मामले सामने आए। इन 28 मामलों में से 11 मरीज एक ही परिवार के हैं। वहीं यहां पर लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सतर्क हो गए। लोग बॉम्बे, पंजाब और मध्य प्रदेश से यहाँ पे आए हैं या पूरे देश में फैले हैं। संभव था उन्हीं की वजह से ये कोरोना फैल रहा है। कल की तारीख में देखें तो हमारे यहाँ 28 लोगों को पॉजिटिव केसेस हुए हैं, लेकिन उसमें से 16 लोग जो है 28 में से कॉन्टैक्ट्स हैं। कॉन्टैक्ट्स का मतलब जो पहले इन्फेक्ट हुए थे पेशेंट्स, उनके क्लोज एसोसिएट्स जो उनके संग में रहे थे। तो ये कॉन्टैक्ट्स जितने ज़्यादा हम पकड़ेंगे, जितने ज़्यादा हम लेके उनको क्वारंटाइन करेंगे या तो उतना ही हम ज़्यादा कोविड को कंट्रोल कर पाएंगे। और अब बात कानपुर की, जहां पर महिला की हत्या सनसनी मच गई। मामला बर्रा इलाके के बनपुरा गांव का है। महिला का शव मिला है जिसके पास बियर की खाली बोतल भी मिली। पुलिस की माने तो गला दबाकर महिला की हत्या की गई और जल्द ही पुलिस की 5 टीम हत्या का खुलासा करेगी। 5 टीमें लगाई गई हैं और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि वजह क्या थी। और अब बात फतेहपुर की, जहां पर बिंदकी के कंचनपुर गांव में एसडीएम और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने ड्रोन कैमरे की मदद से छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की। इस छापेमारी में 50 लीटर अवैध कच्ची शराब, 10 क्विंटल लहन बरामद की गई। आबकारी विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर इसे नष्ट किया। इस दौरान एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। कारोबार करने वाले, बेचने वाले, बनाने वाले अभियुक्तों के खिलाफ थाना बिंदकी पुलिस और आबकारी विभाग ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई की है, जिसके तहत कंचनपुर गाँव में दबिश दी गई। दबिश के दौरान एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। करीब 50 लीटर अवैध शराब तब बरामद हुई। इसके अतिरिक्त करीब 10 क्विंटल लहन भी बरामद हुआ। 10 क्विंटल लहन को मौके से बरामद किया गया है। इनके विरुद्ध जो है अभियोग पंजीकृत कर
अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। वीडियो 2018 की परीक्षा रद्द होने पर प्रियंका गांधी ने तंज कसा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि वीडियो 2018 की परीक्षा देकर युवाओं ने 2021 तक नियुक्ति का इंतजार किया। तारीख पर तारीख आती गई, नियुक्ति न मिली। हर नई तारीख पर पत्थर की तरह चोट करती थी। कल भर्ती निरस्त हो गई। इन युवा आंखों में अंधेरा छा गया। तो देखिए, ये ट्वीट है प्रियंका गांधी वाड्रा का, और लिख रही हैं कि तारीख पर तारीख आती गई, नियुक्ति ना मिली। हर नई तारीख एक पत्थर की तरह चोट करती गई। कल भर्ती निरस्त हुई और इन युवा आंखों में अंधेरा छा गया। तो वीडियो 2018 भर्ती जो थी वो निरस्त हुई और उसके बाद प्रियंका गांधी ने तंज कसा है। और बात मुजफ्फरनगर की, जहां पर महाराष्ट्र और गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पहुंचे। खतौली के कुंदकुंद जैन डिग्री कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां पर राज्यपाल कोश्यारी ने कॉलेज के नए भवन का उद्घाटन किया। और अब बात बरेली की, जहां पर पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों से जमानत कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 लोगों को पकड़ा है, जिनके पास से कोर्ट, थाने और जजों की फर्जी मोहर बरामद हुई है। और ये गिरोह अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जमानत करा चुका है। पुलिस की माने तो ये आरोपी अपराध के हिसाब से रुपए लेते थे, जिन्हें कचहरी के पास ही पुलिस ने पकड़ा है। अभी गिरोह के 5 सदस्य फरार हैं। ये 3 लोग जो है वहाँ पे मौजूद मिले। इनकी वहीं पे जमा तलाशी की गई तो इनके पास से जो फर्जी स्टैम्प पैड होते हैं, फर्जी स्टैम्प पैड और मुहरे और 7 खतौनी बरामद हुई। जो स्टैम्प पैड थे उसमें CGM और SAGM कोर्ट का वर्णन था, उसका स्टैम्प था। और जो मुहरे थी उसमें थाना प्रभारी कोतवाली के नाम से और थाना प्रभारी कैंट के नाम से ये मुहरे हमें बरामद हुई। खतौनी भी 7 बरामद हुई है। ये 3 व्यक्ति जो हमने गिरफ्तार किया हैं, ये तीनों चौबारी कैंट के रहने वाले हैं।